Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BHIE 145 जिस बुक का नाम है सम एक्सेप्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 1789 to 1945, आज हम इसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में या फिर जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है। ठीक है, ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करना है। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 31 मार्च। एंड जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2005 वाले सेशन में इनरोल किया है उन स्टूडेंट्स की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 30 सितंबर। ठीक है, और देखो भाई, कुछ इसकी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको ये असाइनमेंट अच्छी तरह पढ़ना है। फिर जिस भी यूनिट में से क्वेश्चन पूछा गया उसी यूनिट में से आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको जो है ईच एंड एवरी पॉइंट क्या है कवर करना है और लॉजिकली ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ठीक है, मेक श्योर करें कि आपका जो आंसर है वो लॉजिकली हो, ठीक है, करेक्ट हो और क्लियर कनेक्शन हो सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ के बीच। और जो भी आपने लिखा है, जो भी इसमें एक्सप्रेशंस है, जो भी स्टाइल्स हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, जब आप अपने आंसर के साथ सेटिस्फाई हो जाए, जब भी आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करें। ठीक है, आपका असाइनमेंट क्या है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और मेक श्योर करें जो भी वर्ड लिमिट आपको दी गई है आप उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही असाइनमेंट को कंप्लीट करें। ठीक है, ये असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 3 सेशंस होंगे, जिसमें कि सेशन 1 में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सेशन 2 में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। और देखो, जो सेशन 3 है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस नहीं 4 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो 5th नंबर डला हुआ है यहाँ पे, उसमें आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप ध्यान रखिए दोनों क्वेश्चन ना कर दे गलती से। ठीक है, तो मतलब आपके कुल मिला के असाइनमेंट 2 में आपको 3 ही क्वेश्चन करने गए हैं, 4 पूछे हैं, लास्ट वाले में चॉइस दी गई है आपको। ठीक है, बाकी जो ऊपर के 2 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, जिसमें 3 और 4 नंबरिंग डली हुई है। ठीक है, और आपका जो असाइनमेंट 3rd है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को देखते हैं। जो आपका असाइनमेंट 1 है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपका ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स की। आपको 500 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द कॉजेज विच लीड फ्रांस टू द रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ एंशिएंट रिजीम। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके 500 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट है। देखो, सबसे पहले मैंने रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो को एक्सप्लेन किया है थोड़ा। ठीक है, फिर मैंने उसके प्राइमरी कॉजेज लिखे हैं। आप जैसे ध्यान से आप देखो तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है सोशल इनइक्वालिटी, ये क्या है, हमारा बोल्ड पॉइंट है। ठीक है, फिर मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही आपको भी क्या है एक्सप्लेन करना है पूरे आंसर को। ठीक है, ये कुछ इसके प्राइमरी कॉजेज मैंने लिखे हैं। ठीक है, मेक श्योर आपके 500 वर्ड्स कंप्लीट हों, उससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा, उससे कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई 1848 इज कंसिडर्ड एट द एज ऑफ मासेस इन यूरोप। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1848 इन यूरोप। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया है कि 1884 में हुआ क्या था। ठीक है, फिर मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि किस कारण वर्ष या किस रीज़न वर्ष ये हुआ था। ठीक है, फिर मैंने जो भी स्टेट्स वगैरह है, जो भी कंट्री है, उनके बारे में बताया क्या उनका क्या किस कारण वर्ष वहाँ पे कुछ इवेंट्स हुए थे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिया एम्पायर, यूरोप, इटली, ये सब क्या है कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, फिर मैंने उसके आउटकम लिखे हैं कि भाई 1848 रेवोल्यूशन में क्या आउटकम है। ठीक है, क्या फेलियर्स आए हैं, ठीक है, क्या सक्सेसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका असाइनमेंट 2, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। ठीक है, तो इसका 3rd क्वेश्चन मतलब असाइनमेंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नंबर वाइज डले हुए हैं इसमें 1 2 3 4, तो आप देख लेना वो। ठीक है, जो आपका 3rd क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इनलाइट थिंकर्स के बारे में बताया कि भाई ये है क्या चीज़, क्या है ये। ठीक है, फिर इसके जो भी मेजर आइडिया इन लोगों ने हाईलाइट किए थे, मैंने उनको डिस्कस किया है, मतलब डिस्क्राइब किया है, और जिनको मैंने क्या है प्रॉपर सिक्वेंस में अरेंज करके लिखा है। ठीक है, मेक श्योर आप 250 वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट को कंप्लीट करें। 4th क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द अटेम्प्ट्स ऑफ नेपोलियन गवर्नमेंट टू रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन इन फ्रांस बिटवीन
1799 एंड 1815 सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नेपोलियन गवर्नमेंट के बारे में बताया है, फिर मैंने उसके ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स को डिस्क्राइब किया है इसमें, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे पहले बोल्ड पॉइंट्स लिखे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, जिसमें आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपकी चॉइस आप ये वाला करोगे या फिर दूसरे वाला करोगे। तो मैंने दोनों के आंसर्स लिखे हुए हैं, इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। 5th क्वेश्चन है आपका इलेबोरेट द क्रम्चरंस मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मैंने ये बताया कि क्रम्चरंस मॉडल्स होता क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फिर इसके कुछ कोर प्रीमिसेस बताए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, फिर मैंने इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, फिर मैंने इसकी लिमिटेशंस बताई हैं, ठीक है। इसी में जो आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी गई थी, उसी का सेकंड क्वेश्चन ये है, एनालाइज कलेक्टिवलाइजेशन पॉलिसी इन रशिया एंड डिस्कस द रिस्पॉन्स ऑफ पीजेंट्स टूवर्ड्स द कलेक्टिवलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कलेक्टिवलाइजेशन लिखा है कि होता है क्या है ये, फिर मैंने इसके क्या है एम को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। फिर मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशंस लिखी हैं, फिर मैंने इसके आउटकम्स लिखे हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपके 250 वर्ड्स कंप्लीट हों, ठीक है। उससे ज़्यादा ही हो, उससे कम ना हो। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वर्ड लिमिट पे आप ध्यान दो, तो आपको मेक श्योर करना है कि वर्ड्स ज़्यादा ही हो, वर्ड्स कम ना हो, ठीक है। आपका असाइनमेंट 3rd है, जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आपका 6th क्वेश्चन है द थर्मोड्रीनियन रिपब्लिक 1795 to 1799, ठीक है। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इसके की फीचर्स लिखे हैं कि भाई इसके क्या क्या फीचर्स हैं, फिर इसमें पॉलिटिकल क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। फिर इसमें मैंने इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेजी फेरिया, ठीक है। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 100 वर्ड्स का, ठीक है। पहले मैंने बताया कि भाई इसका मतलब क्या होता है, फिर मैंने इसके कुछ की प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने लेजी फेरिया के एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी 1815 to 1870, ठीक है। ये भी आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैंने पीरियड बताया कि भाई इस दौरान हुआ क्या था, ठीक है। फिर मैंने उसके कुछ की फेसेस को एक्सप्लेन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारे बोल्ड पॉइंट्स हैं, फिर मैंने उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है हर क्वेश्चन को, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है प्रोटो नेशनलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने प्रोटो नेशनलिज्म के बारे में बताया है कि एक्चुअली में होता क्या है, फिर मैंने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटो नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, ठीक है, आइडियोलॉजिकली डिफाइंड कैंप्स इन वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहले मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया है थोड़ा, फिर मैंने वर्ल्ड वॉर 1 को थोड़ा डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर को पूरा मैंने डिस्क्राइब किया, वर्ल्ड वार 1 को, और सेकंड मैंने वर्ल्ड वार 2 को एक्सप्लेन किया, इसमें क्या क्या आइडियोलॉजी वगैरह थी। मेक श्योर करें कि आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो, उससे ज़्यादा ही हो ना हो, उससे कम ना हो। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और एक स्ट्रैटेजी है असाइनमेंट को पूरा करने की, सबसे पहले तो आप नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्ड लिमिट दी है उससे ज़्यादा वर्ड्स लिखो, उससे कम वर्ड्स मत लिखो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 500 वर्ड 4 पेज में होता है, तो आप ध्यान रखो कि 4 पेज तो आप करो ही करो, 4.5 भी आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके जो भी पॉइंट्स है पहले आप उसका एक सब पॉइंट लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले हेडिंग लिखो और फिर हेडिंग को एक्सप्लेन करो, ठीक है। मेक श्योर करो कि आपका जो असाइनमेंट है वो इम्प्रेसिव हो, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको इस असाइनमेंट में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको इस असाइनमेंट की सॉल्व PDF चाहिए तो मैं अपने क्वारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पे मेरे को DM करो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट का, ठीक है, असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, सब्जेक्ट विद कोड एंड जो भी बुक है उसका नाम प्लीज़ मेंशन करा करो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।